एक नारे पर वोट हुआ था, चढ़गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर, इस पर वोट हुआ। मायावती एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से मुख्यमंत्री बनी। समाजवादी पार्टी ने नया चेहरा पेश किया 12 में। उस नौजवान ने करीब 10-12 हजार किलोमीटर प्रदेश घूमा क्रांति रथ के जरिए। लोगों को लगा कि सपा बदल रही है, गुंडों को पार्टी से दूर रखा, सपा बदल रही है, चरित्र बदल रहा है, चाल बदल रही है, चेहरा बदल रहा है। इसलिए लोगों ने कहा कि जब बदल रहा है तो अच्छा है। फिर मायावती जी के कुछ कार्यक्रम भी देख लिए थे 5 साल में, अद्भुत अद्भुत। तो उससे भी एक वितृष्णा थी जनता में। तो उसने बीजेपी और कांग्रेस की वहां चूंकि उतनी हैसियत नहीं उत्तर प्रदेश में थी, इसलिए उसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। और अब बहुत लंबे अरसे बाद इतनी प्रचंड बहुमत से कोई सरकार आ गई। तो कोर इशू क्या है? आज भी मैं बार बार कहता हूं, बाकी सब मुद्दों पर विकास के हम कल पूरे दिन चर्चा करेंगे। आज हमने जो विषय लिया वो इसलिए लिया कि कोर इशू पर चर्चा हो जाए। उत्तर प्रदेश की जनता, जितना मैं समझता हूं, मैं कम से कम 500-700 लोगों से रोज इंटरेक्शन में रहता हूं उत्तर प्रदेश के अलग अलग तबकों के लोग। उत्तर प्रदेश की जनता माइक्रोस्कोप लगा के केवल एक ही चीज देख रही है। वो देख रही है कि क्या कानून का शासन स्थापित है या नहीं। ठीक है। समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा नफा या नुकसान अगर किसी चीज से होगा चुनाव में, तो वो केवल इस एक इशू से होगा, केवल इस एक इशू से। यह इशू ही परसेप्शन क्रिएट करेगा। और उस परसेप्शन में मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी अस्त व्यस्तता की हालत में आज भी है। जी, 1 साल हो गया, अमिताभ जी, आज भी ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं। जी अमिताभ जी, मैं माफी चाहता हूं आपसे। शाहिद मंजूर साहब हमारे साथ हैं। आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी करने की कोशिश करेंगे समाचार प्लस के इस मंच पर। शाहिद साहब, बहुत खैर मकदम आपका इस्तकबाल समाचार प्लस पर। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया जी। 1 वर्ष पूरा हुआ है। जी सर। लोग ये कह रहे हैं, हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, प्रदीप माथुर साहब बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य, मैं खुद हूं, अमिताभ अग्निहोत्री हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं, जनता जनार्दन के दिन भर के रिएक्शन हमारे पास हैं। जो अभी तक की चर्चा 17 मिनट की चर्चा के बाद जो निकलकर सामने आया वो ये मंजूर साहब कि 1 वर्ष पूरा होने के बाद सरकार के अच्छे काम बहुत थोड़े से हैं, मिठाई कम खिलाई, कड़वाहट ज्यादा पिलाई, और सुरक्षा कानून व्यवस्था का फेल्योर, अच्छी गवर्नेंस का ना दिखना, यह भी बहुत बड़ी त्रासदी है लोगों के लिए। जी। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अपोजिशन का काम अपोजिशन करने का, और सत्ता का काम है अपने काम जनता के बीच में ले जाने का। सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि जो वादे हमने फूंक किए हैं उन हम वादों को पूरा करें। सबसे पहला वायदा सुरक्षा देने का था मंजूर साहब। घोषणा पत्र में मंजूर साहब, घोषणा पत्र में भय मुक्त समाज, ये सबसे पहला पॉइंट था। क्या समाज में वाकई भय मुक्त है? कोशिश करी है। कोशिश करने से क्या होता है? डीएसपी मारे जाते हैं, डीएसपी मारे जाते हैं, पुलिस वाले खुद हलाक होते हैं, वकील को घेर के पीटते हैं, जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो मंत्री, उनके ऊपर आरोप लगते हैं, विधायकों के ऊपर आरोप लगते हैं, दंगे होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में यह स्वीकार किया कि 1 वर्ष 9 महीने में 15 मार्च से 31 दिसंबर 2012 के बीच में 27 जगह सांप्रदायिक संघर्ष और दंगे हुए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में स्वीकार किया। मुझे कुछ कहना देंगे कि नहीं? जी बोलिए। ये सब बात तो रोजाना सामने आती है। हाँ। और रोजाना इन पर कंट्रोल भी किया जा रहा है, इनमें सुधार भी किया जा रहा है, और जहाँ जहाँ घटना हुई है वहाँ पर हमने सख्ती के साथ निपटे भी हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल कानून व्यवस्था की स्थिति में जो कंट्रोल जितना किया है 1 साल में हम लोगों ने, एक दिन में कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं खराब हो गई है। हाँ। जो खराब कानून व्यवस्था की स्थिति मिली थी उसमें बहुत सुधार करने की कोशिश करी है, और अभी बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी इसको सुधार कर लेंगे। जी। माथुर साहब, मंजूर साहब जो कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? जी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि रोज विधानसभा में वायदे किए जाते हैं सख्ती करने के प्रदेश में, पर वो जैसे ही ये वायदे करते हैं वैसे ही कोई घटना हो जाती है
और फिर सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। नहीं, और जब घटना होती है माथुर साहब, उसमें सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के जब कद्दावर नेता सामने आते हैं, तब सरकारी और प्रशासनिक और पुलिस मशीनरी पर जो दबाव पड़ता है कि भैया अब सरकार में बैठे लोग, उनके परिवार के लोग जब नामजद हो गए तो भैया जांच निष्पक्ष कैसे हो मंजूर साहब, ये भी देखने में आया है। सरकार न कभी दबाव में रही है, न सरकार दबाव में रहेगी। हाँ। चाहे कहीं कितना ही भी बड़े नेताओं के खिलाफ कोई बात हुई हो, सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि अगर घटना हुई है तो सरकार ने सख्ती के साथ निपटा है। अच्छा, राजा भैया वाले मामले में क्या हुआ ये मैं नहीं पूछूंगा आपसे, क्योंकि अगर ये पूछूंगा तो रात भर बात होगी और आप लोग कोई सकारात्मक हल नहीं दे पाएंगे। इतना हुआ है कि उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और उत्तर प्रदेश जो उसने मृतक ने और दूसरे लोगों ने, खासतौर से मीडिया और अपोजिशन ने कहा कि सीबीआई की जांच करवा दीजिए। 10 मिनट नहीं लगी, उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं, आप मिनट की बात मत कीजिए, 48 घंटे लगे थे, ये भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था, मेरे पास बयान है। चलिए हम जरा गोंडा वाले मंत्री जी की बात कर लेते हैं, विनोद सिंह जी साहब की और पंडित सिंह जी साहब की। उनके बारे में क्या हुआ? पहले हटाया, बाद में ताजपोशी की गई, कोई रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई, न रखी गई, तो उनको हटाया क्यों था? जब आरोप लगे तो उनको हटाया जाए, जब जांच में क्लियर हो गया कि उन पर कोई आरोप नहीं है तो उनको दोबारा से शपथ दिलाई गई। अच्छा मंत्री जी, ये जांच किसने की थी, कब की थी? अब ये तो आपके सामने ही है, जांच सौंपी गई। हमारे सामने नहीं, हमें बता दीजिए आप। उनको बहाल किया गया। हमारे सामने नहीं है माननीय मंत्री जी, प्लीज हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए। जांच तो महोदय सबके सामने नहीं होती, जांच तो जब चलती है तो किसी को दिखाई थोड़ी देती है। मंजूर साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना पूरी विनम्रता से गुजारिश कर रहा हूं कि ये जांच किसने की थी और कब की थी, इस बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है, कृपया मेरा ज्ञान बढ़ा दीजिए, मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ। जिस अधिकारी ने जांच की है उसकी रिपोर्ट लेके मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, अभी मालूम करके बतला दूंगा आपको। नहीं, सो तो आपके फोन पे मेरा फोन नंबर भी सेव है और मेरे नंबर पे, मेरे फोन पे आपका नंबर भी सेव है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये जांच कब हुई है और ये कब शुरू हुई, कब खत्म होगी, पता ही नहीं चला। हाँ, ये पता नहीं चला, लेकिन जांच हुई। अच्छा, तो ये जांच मतलब अपने मन से अंदर खाने कर ली गई, चलिए ठीक है। अब जांच, इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने सदन में बीजेपी के नेता सतीश महाना साहब के सवाल पर सदन के भीतर ये कहा कि जी हां, 15 मार्च से लेकर 31 दिसंबर 2012 तक 27 जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, झड़पें, संघर्ष ये हुए। क्या ये नहीं, क्या ये स्थिति दुखदाई नहीं है? तो बहुजन समाज पार्टी, इनको कोई काम नहीं रह गया है, सिर्फ एक ही काम रह गया कि जहां मौका लगे वहां डंका बरसाओ। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ? आप तो सरकार आपकी है माननीय मंत्री जी, इसलिए विनम्रता से सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि 1 वर्ष में क्या खोया क्या पाया? ये लोग, इन लोगों का तो काम ही ये रह गया है कि दाएं बाएं करो, झगड़ा करो। अरे ये दंगे की जानकारी खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है सदन में, इसमें बीएसपी का या अतुल अग्रवाल का रोल नहीं है। नहीं स्वीकार किया है उसको, है उसको स्वीकार किया है, उसको हम स्वीकार करते हैं और उसको कंट्रोल भी हम नहीं किया है। अरे अगर आपने कंट्रोल किया तो फिर 1 से बढ़कर ये 27 तक संख्या कैसे पहुंच गई? चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों का काम, भारतीय जनता पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, इनका एक ही काम है। मंजूर साहब रिकॉर्डेड टेप मत बजाइए प्लीज, सवाल सीधा सा तो जवाब भी माननीय सीधा सा दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर 27 जगह दंगे हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया, और आप कह रहे हैं दंगों को कंट्रोल भी आपने किया, तो जब पहला दंगा हुआ था उसके बाद 26 क्यों हुए अगर आपने कंट्रोल किया था? तो जब कुछ लोगों का काम ही ये रह गया है कि हमें झगड़ा ही करना है और दंगे कराने हैं, तो वो लोग समाज में बाहर क्यों घूम रहे हैं? वो लोग समाज में बाहर क्यों घूम रहे हैं? 40 लठ मार के उनको अंदर क्यों नहीं किया आपकी सरकार ने? जहाँ जहाँ झगड़े हुए हैं, कार्रवाई भी हुई है, लोग जेल गए। नहीं, बहुत धन्यवाद आपका। आपके कोई भी तर्क कम से कम मेरे गले तो नहीं उतर रहे। ये डिफेंसलेस मामला है और इसमें बड़प्पन मंजूर साहब तब होता जब आप बड़प्पन दिखाते हुए स्वीकार करते कि हाँ कुछ चूक हुई है, हम इसको दूर करने की तरफ ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। एक लाइन में बात खत्म हो जाती। माथुर साहब फाइनल कमेंट, सही कह रहा हूं मैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मौर्य साहब क्या होना चाहिए? देखिए, प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, या कहिए वो छल ली गई। 2007 में बसपा की जब सरकार बनी थी, तो जो अभी आपने शुरू में कहा कि एक लोगों में भय का वातावरण था और कानून का राज मायावती कायम करेंगी,
इस विश्वास के साथ लोगों ने बसपा को वोट दे दिया और 2012 में एक तरह से जनता धोखे में आकर के समाजवादी पार्टी के लोक लुभावने नारे जो थे उनके चक्कर में पड़ करके इनको वोट दे दिया। लेकिन नागनाथ से छुटकारा मिला तो सांपनाथ के शिकंजे में फंस गए। ये तो मायावती जहां आपके लिए तक कहती हैं। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ये तो मायावती आपकी पार्टी के लिए कहती हैं। नहीं, एकदम ये सपा और बसपा के बारे में मेरा स्पष्ट कहना है कि नागनाथ और सांपनाथ समाजवादी पार्टी केवल अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए साल भर बसपा पर आरोप लगाती है। लेकिन मैं ये मानता हूं सपा अगर सांपनाथ है तो बसपा नागनाथ है। चलिए ठीक है। दूसरी बात, मैं आपको चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। एक बात केवल सुन ले जी। मतलब यह मैं बता दूं कि इसका समाजवादी पार्टी की धोखेबाजी का रिजल्ट नगरीय निकाय के चुनाव में इनको मिल गया है। अच्छा। और 2014 का जो यह देख करके दृश्य सोच रहे हैं कि इनकी कुछ वापसी हो जाएगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 के चक्कर में जो वादा पूरा करने का धोखा प्रदेश की जनता को यह देने का काम कर रहे हैं, 2014 में इनका सूपड़ा जैसे नगरीय निकाय के चुनाव में साफ हुआ है वैसे इनका साफ हो जाएगा। मौर्य साहब, यह प्रदेश मौर्य साहब, मुझे नहीं पता था कि आपका जो पार्ट टाइम काम है वो ज्योतिषाचार्य का भी है। मुझे नहीं पता था ये बात। नहीं, ज्योतिष का काम नहीं है। आम धन्यवाद, आपने बता दिया मुझे। आम जनता की आवाज है और किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने और भारतीय जनता पार्टी को 2014 में आपका ये मिशन हो सकता है, आपका मिशन हो सकता है, उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन कृपया भविष्यवाणी और भविष्यवक्ता बनने से बचिए, क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे राजनीति के पंडितों को देखा है जो अपनी जमानत ना बचा पाए दूसरों के बारे में बात करते करते। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। देखिए, मैं कहूंगा आज जिस मुद्दे पर हमने बहस रखी, बहस कहीं कहीं भटकी भी, मूल विषय था आज केवल इतना, बाकी सब विषयों पर कल चर्चा करेंगे। आज का विषय था कानून व्यवस्था। आदमी सुरक्षित रहेगा तो विकास देखेगा। मंजूर साहब तो कह रहे हैं कि राम राज्य है तो विकास होगा। कुछ घटनाएं ऐसी रही जो बहुत लाउड थी। पंडित सिंह का मामला, कुंडा का मामला, बलीपुर गांव का मामला, जियाउल हक की शहादत, कुछ समाजवादी पार्टी के विधायकों, सांसदों और बड़े पदाधिकारियों के द्वारा किए गए आचरण, कहीं पुलिस वाले को पीट दिया, कहीं स्टेशन पर घोड़ा दौड़ा दिया, कहीं थाने में घुस के थानेदार से मारपीट कर दी, कहीं एसएसपी को गाली दे दी, कहीं कलेक्टर को थप्पड़ मार दिया। ये इस तरह के कौतुक हुए, इन सब ने छवि को खराब किया। ठीक बात है। इन पर नियंत्रण नहीं रहेगा अगर, तो कोई भी मेकओवर प्रोग्राम सक्सेस नहीं हो सकता। किसी भी रंग का पेंट करा लीजिए, एशियन पेंट चाहे दूसरे कंपनी का पेंट, दीवार में चमक नहीं आएगी। आप एशियन पेंट का प्रचार कर रहे हैं, ये जान लीजिए। वो चमक सिर्फ तब आएगी जब इस मूल विषय पर आप अंकुश लगाएंगे। जी, मैं एक उदाहरण देता हूं पड़ोस के सूबे का। नीतीश ने जब कानून व्यवस्था सुधारी तो अगली बार वापस आए हैं, जब लोग 7 बजे के बाद बच्चियां निकल पाई साइकिल पर। अन्यथा पटना 7 बजे सो जाता था, मुंगेर और बेगूसराय तो 6 बजे बंद हो जाता था। ठीक बात है। मैं वहां गया था चुनाव के दौरान कवर करने। मैंने एक पान की दुकान पर रात में 11 बजे पूछा, भाई आका क्या हाल है? वो नक्सलवादी जहानाबाद का इलाका था, नक्सल प्रभावित इलाका। तो मालूम है मुझे पान वाले ने क्या कहा? उसने कहा 11 बजे आप पान खा रहे हैं और मैं खिला रहा हूं, इसके बाद पूछने की गुंजाइश है? बहुत अच्छी। इसलिए वापस आए थे। प्राण सबसे जरूरी, और जो लोग सत्ता में हो उन पर ज्यादा जिम्मेदारी है, ज्यादा जवाबदारी है। जनता को मीटिंगों से क्या लेना देना, जनता को सरकारी आदेशों से क्या लेना देना? वो तो देखती है कि मेरे मोहल्ले में थानेदार सचरित्र है या नहीं। वो देखती है मेरे जिले का जो पदाधिकारी है समाजवादी पार्टी का, वह निष्ठावान है या नहीं। ये चीजें दोनों को देखनी होंगी, मुलायम सिंह जी को और अखिलेश जी को। ठीक बात है। ये चीजों पर नियंत्रण नहीं होगा तो यकीन मानिए, भले ही कांग्रेस आपके पक्ष में बोलने लगे, बीजेपी आपके पक्ष में खड़ी हो जाए और बीएसपी भी आपके पक्ष में खड़ी हो जाए, मतलब सूर्य पश्चिमगामी हो जाए, पश्चिम से उगे, फिर भी जनता आपसे प्रसन्न नहीं होगी। क्योंकि जनता का एक ही पैमाना है, वो आंखों से देखेगी। उसको खुद बताने की जरूरत नहीं, किसी समाचार प्रेस की जरूरत नहीं, जनता खुद महसूस करती है कानून का राज है या नहीं। जी, तो मैं मानता हूं सबसे बड़ी चुनौती जो है इस सरकार के लिए, वो कानून के राज की स्थापना की है। जी, कानून के राज की स्थापना की है, और इसमें
अगर मुझसे व्यक्तिगत राय मांगी जाए और मैं अगर खुद से ये अधिकार ले लूं, खुद से स्वयंभू फैसला सुनाने वाला हुकाम बन जाऊं और ये सुनाऊं फैसला, तो मैं 10 में सिर्फ 3 नंबर देना चाहूंगा। अभी सरकार को बहुत कुछ और करना है। इस अहम मोर्चे पर सरकार ने योजनाएं बनाई हैं,